Hi, this is Rishabh Shetty. You are watching me on Filmy Beat. Hi, this is Saptami Gowda. You're watching me on Filmy Beat. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೆಸರು ಶಹನ್ಶಾ सारे के सारा अवार्ड ऑडियंस ने दिया है. बहुत इमिटेट करता था मैं बचपन से रजनी सर को और बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ मैं. बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी. So that's how I entered. I mean, my dad's support was there. और हिंदी सिनेमा का कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ा है, वो हम लोग भूल नहीं सकते. अप्स एंड डाउन्स तो हर इंडस्ट्री का रहता है. Today I'm sitting with two stars who actually need no introduction, and giving their introduction would be like committing a crime that I don't want to. The lead actors of Kantara movie, supremely talented Rishabh Shetty sir. नमस्ते. Welcome to Filmy Beat. And Saptami Gowda. Hello, hi. Hi. Welcome to Filmy Beat, you both. Our last interview हमारा बहुत massive hit था. If you remember, sir, it was a pan India style of interview. This time, unfortunately, it's gonna be in Hindi. मेरे साथ होगा. और सबसे पहले many congratulations to both of you. आपकी जो phenomenal success that your film has been receiving of late. थैंक यू सो मच. आप कह चुके हैं दैट यू weren't prepared for this, बट मेरे को ये फिर से पूछना होगा. लाइक द फिल्म इज इंचिंग टूवर्ड्स 350 करोड़ 300 करोड़ ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर क्रॉस कर चुकी है फिल्म. इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है सर? वी फील हैप्पी बिकॉज हमारा काम लोग इतने अप्रिशिएट करना और इतना बड़ा नंबर आना, तो सब इम्पोर्टेंट होता है. तो एज अ टीम वी आर हैप्पी. सप्तमी, आप कितनी प्रिपेयर्ड थी इसके लिए? बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी. I mean, like we never expected anything of this sort to happen. It just happened and we're all going with the flow, enjoying it. Just grateful and thankful to all of the audience who watched and the love that they're giving us. So we're just happy and grateful to them. That's it today. ओके, एंड वी नीड टू कॉम्प्लीमेंट ऑन योर ट्विन नोज पिन. ये फिल्म के लिए था? हाँ, I pierced it for the movie last August, September, I think. So I've kept it now that it's emotional connect. Trend, but I have an emotional connect with it also. So I've kept it for now. So I don't know, I like it, so I've kept it now. And it's a lot of people have started to get double nose piercing also. I keep getting tags for that. So I'm happy that this is coming back again. आप दोनों दिल वालों की शहर दिल्ली में हैं और आपकी पिक्चर्स भी अभी मैंने देखी, इंडिया गेट से घूम के आ रहे हैं. कैसा था वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था. ये आई थिंक थर्ड टाइम आ रहा हूँ मैं दिल्ली. तो अगर दिल्ली आया तो उधर एक फ़ोटो लेना पड़ता है. हमारे पीआर टीम ने सुबह लेके आके उधर एक फ़ोटो खिंचवाई, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था. आप पहले आ चुके हैं दिल्ली की, कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? सब अच्छे लगते हैं. दिल्ली मैं पसंद करता हूँ. एंड इधर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो फूड, एवरीथिंग. सो लास्ट आया था नेशनल अवार्ड के समय में आया था 2019 में. उससे पहले 2004 में आया था. एक पटियाला जा रहा था मैं एक मैच के लिए. सो दिल्ली एक स्टॉप था. सो इधर आके इधर से उधर गए हम लोग. आपने नेशनल अवार्ड की बात की है, तो फिल्म को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, तो नेक्स्ट सवाल सबके मन में जो है कि आने वाले जितने अवार्ड्स हैं वो तो कांतारा इज गोना स्वीप ऑल ऑफ देम. सो एक्सपेक्ट करें अवार्ड्स को लेकर? नहीं, मेरा तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्साइटमेंट भी नहीं रहता है. वो तो जूरीज डिसाइड करते हैं, मैं कैसे बोलूँ. आप नहीं बोले, लेकिन आपके फैंस तो बोल रहे हैं कि लाइक कांतारा इज गोना स्वीप. इनफैक्ट कांतारा फॉर ऑस्कर्स इज ट्रेंडिंग बिग टाइम. कंगना रनौत ने भी पिच किया है कि ये फिल्म जो होती है वो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री होनी चाहिए. उसके बारे में क्या कहेंगे? कंगना जी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ. और लोग अवार्ड से ज़्यादा अवार्ड्स रिवार्ड सब दे रहे हैं और दिया है. इतने बड़ा एक रीजनल कंटेंट को इतने सारे दुनिया में इतने बड़ा हिट करना बहुत बड़ा बात होता है. तो सारे के सारा अवार्ड ऑडियंस ने दिया है. बिल्कुल. कंगना तो पहले से ही मतलब कई 2-3 बार उन्होंने अपनी स्टोरी पर आपकी फिल्म को पिच किया. कल वरुण धवन ने भी एक बड़ी बात कही है कि हमें कांतारा से एक्सपीरियंस लेना चाहिए. उन्होंने बॉलीवुड वालों के लिए बात की है. उसके बारे में क्या कहेंगे? वरुण जी को भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ. वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो वो ऐसा सोच रहे हैं तो सही होगा. लेकिन मैं एक आज जो बॉलीवुड में ये हो रहा है और साउथ का ये हो रहा है, ये सब डिस्कशन में मैं नहीं हूँ.
क्योंकि हर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन रहता है और हिंदी सिनेमा का कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ा है, वो हम लोग भूल नहीं सकते। अप्स एंड डाउन से हर इंडस्ट्री का रहता है, तो मतलब ऑडियंस में चेंज आता है, ऑडियंस को दूसरे तरीके से एक दूसरा कंटेंट को एक्सप्लोर करने का मन रहता है और फिल्म को एक्सप्लोर कर देते हैं। और आज बहुत सारे वर्ल्ड सिनेमा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी OTT प्लेटफॉर्म हो जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ओरिजिनल कंटेंट को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ऑडियंस, इसलिए मैं वो फोकस किया तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कम फिल्में होती हैं ऋषभ जहाँ पे इस तरह का अप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, मैं बोलूँगी फैंस, ऑडियंस का प्यार तो आपको मिल रहा है, सेलिब्रिटीज़ आगे बढ़कर अप्रिशिएट कर रहे हैं, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, रजनीकांत सर से आप रिसेंटली मिले, AB डिविलियर्स से मिले, उनके साथ मिलने का रजनीकांत सर के साथ स्पेशली कैसा था एक्सपीरियंस, क्या कहा उन्होंने आप? बहुत इमिटेट करता था मैं बचपन से रजनी सर को, और बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ मैं। वो एक ट्रू इंस्पिरेशनल है, क्योंकि हमारा जैसा एक फिल्म इंडस्ट्री में मतलब गॉडफादर नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, कैसे अंदर आना है, अपॉर्चुनिटी कैसे लेते हैं, ये सब सोचने समय में हमको एक इंडिया से एक बहुत बड़ा सुपरस्टार आगे आते हैं, वो रजनी सर। सो उसका ही वैसा ही एक स्ट्रगलिंग जर्नी था इनिशियल डेज। तो हमको हम इनिशियल डेज में जो स्ट्रगल करते थे उस समय, वो स्ट्रगल नहीं है, जो ट्राई करते थे उस समय वही था। मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग बन गए, सुपरस्टार बन गए। सो ऐसे हम लोग भी ट्राई करना चाहिए। वो एक इंस्पिरेशनल था। वो हमको सिनेमा देखने के बाद उनका बेटी सौंदर्य जी ने कॉल करके बहुत अप्रिशिएट किए। उसके बाद रजनी सर में फ़ोन में बात किए। 3 दिन छोड़ के हम लोग चेन्नई जा रहे थे, उस समय घर बुला के ऑलमोस्ट 1 आवर वी सिट एंड डिस्कस अबाउट द फिल्म। उनका ही जर्नी के बारे में बताते थे, और कांतारा का भी ये स्पिरिचुअल जर्नी, वो भी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात की है हम लोगों ने। ओके, सप्तमी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप एक इंजीनियर हैं एंड अब मूवी में, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, कैसे आप इंजीनियर से फिल्मों में आई? Just happened. I mean, I got my first opportunity from Suri sir for his first movie. I mean, for my first movie. So Suri sir came and he asked, there's this character called Girija. He asked my dad. So my dad said, okay, go ahead, give it a go. My dad was the biggest support. He's a retired SP now. So, but he was the biggest support, and he said, go give it a try. Let's see how it's possible. If you can do it, if you can't, let's see. So that's how I entered. I mean, my dad's support was there. So I entered into the industry 2020 through under Suri sir's director role. And then after that, I was a little picky. And then Rishabh sir came, and then Kantara happened, and today I'm here. That's it. So कांतारा आपको ऑफर हुई, आपने इमीडिएटली हाँ कर दी? I mean, I didn't say yes or no. If I had the choice, I would have definitely said yes. But sir was looking for somebody, and sir had told me also. So I underwent workshops and everything. So during the workshop also, sir had told me because every director has a vision of a character that he or she would have written, and how the characters look and everything. So Rishabh sir had told me, so if you don't get into the character, or if the character you don't crack it, then there are chances of you getting rejected. I said, it's okay, sir, as long as I'm going to give it a try wholeheartedly. I'll be happy with it at the end of the day. So I wanted this character, I wanted to be part of this movie very, very badly. So I gave in my 100% and more during the workshop and everything. So finally got to be a part of it. लीला एंड शिव, रेस्ट इज हिस्ट्री। ये सवाल मेरा आप दोनों के साथ है। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले होंगे, आई एम श्योर, लेकिन वो एक स्पेशल कॉम्प्लीमेंट जिसको मतलब जो आपके लिए सबसे स्पेशल है? कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा एक गेस्चर बहुत इमोशनल था। दैट वाज रक्षित शेट्टी एंड प्रगति एंड मेरा सब दोस्त लोग थे। प्रीमियर ख़त्म होने के बाद रक्षित तो रिक्लेनर से भाग के आके एक हक किया, और उसके बाद बहुत इमोशनल हो गया था। एंड प्रगति भी, मेरा बीवी, एंड मेरा दोस्त लोग भी थे, शीतल, सब लोग। सो दैट वाज अ मोमेंट। मतलब जो हमारे बहुत साल से हम लोग साथ में है, काम करके आए हैं। एक मेरा काम उसको पसंद हो के वो इमोशनल होना एक बहुत ब्यूटीफुल गेस्चर था। सो आई वॉज इमोशनल एक्चुअली। इन लोगों का इमोशंस देख के मैं साइलेंट हो गया। इन लोगों को मैं अच्छा ठीक है करके रहा था।
दैट वाज वेरी प्रीशियस मोमेंट. आपने अपनी वाइफ का नाम लिया एंड लाइक वी से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर अ हैंड ऑफ वुमेन. तो प्रगति मैम की अगर मैं बात करूँ, आपने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था हिंदी बोलने के लिए भी उन्होंने ही मोटिवेट किया आपको. तो फिल्म के सक्सेस को वो कैसे हैंडल कर रही हैं, क्योंकि आप तो ऑफ लेट सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई दिल्ली, आपके बच्चे हैं. सो हाउ इज शी मैनेजिंग दिस सक्सेस? वो शी इज़ वन बिग सपोर्ट, शी इज़ अ बैकबोन. क्योंकि मैं मेरा फैमिली सब शी हैंडल्स द फैमिली. एंड मेरा अभी बाहर आ रहा हूँ मैं, इंटरव्यू है तो मेरा पूरा कपड़ा वपड़ा सभी वो अरेंजमेंट करके भेजती है. एंड अभी मैं उधर नहीं मिल रहा हूँ, मतलब दूसरा स्टेट में, अभी दिल्ली में हूँ, मैं बॉम्बे में था. ऐसा जर्नी चाह रहा है मेरा. सो इसलिए उधर इंटरव्यूज़ दे रहे शी इज़ गिविंग इंटरव्यूज़ देयर. एंड ये कांतारा के समय में she was carrying, so and she did a costume designing also for this film. उन्होंने मतलब हर टेक्सचर क्लॉथ्स सब जगह, मतलब 90s का जो रिक्रिएट करना था वही समय सब जगह ढूंढ के लेके आके वो एजिंग ऑलमोस्ट 2 months दे हैव टेकन फॉर द एजिंग. सो उसके बाद बहुत एक टेंशन था उसको, क्या कि हर दिन इधर उधर, मतलब मुझे एयरलाइन कराया करो, हर दिन रात का शूट. सो सब भगवान को शी यूज्ड टू प्रे, कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए करके. सो फाइनली शी इज़ हैप्पी. शी इज़ द वन पर्सन. ये पहले ये फिल्म पैन इंडिया होना चाहिए ये बोलती थी हम करते समय में भी, लेकिन मैं बोल रहा था कि नहीं, ये पहले कनाडा में जाना चाहिए.